बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का एग्जाम का डेट जो हम लोगों को जो पता था वो दिन पे दिन बढ़ता चला गया। कुछ न कुछ उसका वजह रहा है। बीच में हम लोगों को लगा था कि एग्जाम नवंबर तक हो जाएगा, लेकिन ये नवंबर में एमटीएस के एग्जाम के बाद तुरंत ही रेलवे का और अलग-अलग एग्जाम कंडक्ट कराने का डेट दे दिया। तो उस वजह से अभी बीएसएससी कब एग्जाम कंडक्ट कराएगी उसका कुछ एक्चुअल में पता नहीं चल रहा। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि इस टाइम में को आपको कैसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी आप बिहार में देख रहे हो सबसे महापर्व छठ पूजा चल रहा है। फिर छठ पूजा आने के बाद फिर से आपको अपने तैयारी में लगना है, ठीक है? और छठ माता से प्रार्थना भी करना है कि आपका एग्ज़ाम जल्दी से हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके ऊपर जो बेरोज़गारी का नाम लिखा हुआ है वो आपसे हट जाए, ठीक है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते बिना देर किए हुए। देखो भाई, एग्ज़ामिनेशन का जैसे हम लोगों को पता चल रहा था, और आप अगर अभी भी कमीशन के ऑफ़िस में जाओगे पटना में जो है, वहाँ पूछोगे कि एग्ज़ाम कब होगा, तो यही बोल रहा है कि जल्द ही नोटिस आने वाला है। जल्दी नोटिफ़िकेशन आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, नहीं होगा वो। और अगर फिर से भी पूछने जा रहे हैं तो यही बोला जा रहा है कि दिसंबर-जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, दिसंबर-जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ऐसे बोला जा रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि दिसंबर में भी टेक्नीशियन, एएलपी, अ, आरपीएफ कांस्टेबल और एक जेईई, मतलब अलग-अलग रेलवे का एग्ज़ाम है, जो लगभग 27 दिसंबर या इसके आस-पास तक चलेगी। फिर उसके बाद जैसा देखते हैं कि एसएससी जीडी या फिर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम पहले से सब कुछ करा के रखा हुआ है, उसका भी एग्ज़ाम लगभग जनवरी-फरवरी के बीच में है। तो बिहार एसएससी एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराएगी? ठीक है, अभी भी आप पूछोगे तो आपको यही बताएगा कि जनवरी में होने वाला है। अ, हाल-फिलहाल में एक दोस्त को भेजे पटना, तो वो उनको यही बोला जा रहा था कि दिसंबर-जनवरी के बीच में हो जाएगा, नवंबर लास्ट में आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। इंतज़ार करो, अपने वेबसाइट पे देखते रहो। तो कितना हम लोग देखेंगे, ठीक है? और एक बात आपके इसके के साथ शेयर करते हैं कि बीएसएससी इंटर लेवल का ये जो इसमें जो पोस्ट है, पंचायत सचिव या फिर राजस्व कर्मचारी या फिर फाइल एरिया इंस्पेक्टर या और जो भी भिन्न-भिन्न पोस्ट है, जो टॉप क्लास का पोस्ट है, उसके लिए मेरा एक दोस्त जेईई था तमिलनाडु में या केरल में, वो छोड़ के ये वाला पोस्ट लिया और बोला भाई उससे तो संतुष्ट है। जबकि अगर सैलरी का डिफरेंस देखोगे तो कम से कम 30-35 हज़ार का सैलरी का डिफरेंस है, ठीक है? तो रेलवे का जो आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे का जो आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि ज़्यादातर लोग कोशिश किए होंगे कि दूर-दूर भरने का। जब दूर आपका नौकरी हो जाएगा तब फिर आपको लगेगा कि अरे यार! क्यों यहाँ आ गए? क्योंकि रेलवे में हो या और किसी भी पोस्ट में हो, ट्रांसफ़र का प्रोसेस इतना स्लो है कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा, 7-8 साल, 10 साल लग जाएगा। मान लो आप सिकंदराबाद भर दिए या फिर साउथ के कोई साइड भर दिए, बैंगलोर भर दिए, ये सब साइट अगर आप भर दिए तो आने में बहुत टाइम लगेगा। और आने-जाने में खर्च है, मतलब मज़ा नहीं आएगा। जो मज़ा हम लोग नौकरी के बारे में सोचते कि हमारा नौकरी हो जाएगा तो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। दूर नौकरी होने के बाद सारा मज़ा खत्म हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए देखो, मेरा ये कहना है कि अभी आपके पास बहुत सारा टारगेट है, रेलवे भी है, बीएसएससी भी है, जितने भी बिहार के बंदे हैं, वो रेलवे, क्योंकि बिहार के सारे लोग रेलवे के लिए बहुत ही स्पेशल है। आप रेलवे कहीं भी जाओगे, तो देखोगे कि अगर किसी भी ऑफ़िस में 20 बंदा है, तो उसमें कम से कम 8 से 10 लोग सिर्फ़ बिहार के होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ बिहार के। तो बिहार वालों के लिए रेलवे तो वरदान है ही, लेकिन आपको एक जो मिथ काला सच्चाई है वो भी बताने वाले बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं, जो जिनका की नौकरी रेलवे में अच्छे पोस्ट पे था लेकिन दूर था, जैसे मुंबई में था या फिर और कोई जगह पे था, तो वो लोग छोड़-छोड़ के इंटर लेवल में गए हैं, जॉइन कर रहे हैं, तो अभी वो खुश भी हैं, ऐसा नहीं कि खुश नहीं है। तो इसलिए देखो, आज के वीडियो के माध्यम से आपको हम यही शेयर करना चाहते हैं कि आप जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम सामने आ गया, तो ऐसा नहीं कि आप अपना बीएसएससी इंटर लेवल को भूल ही जाना है, उसका एकदम तैयारी नहीं करना, नहीं। आपको दोनों को तालमेल बैठा के आपको तैयारी करना है। ऐसा तैयारी करना है कि रेलवे का भी तालमेल बैठ जाए और बीएसएससी का भी तालमेल बैठ जाए। ठीक है? देखो, फ़र्क थोड़ा बहुत है रेलवे के एग्ज़ाम में और बीएसएससी के एग्ज़ाम में, और लेकिन क्या है कि अगर आप रेलवे का के साथ इसका तालमेल बैठा के चलोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी ये जो रेलवे का ग्रेजुएट लेवल है, ये एग्ज़ाम आपको कम से कम अप्रैल-मई में होने वाला है। ये अभी तुरंत होने वाला है नहीं, ठीक है? ये अप्रैल में ही चला जाएगा। और बीएसएससी जिस तरह से बार-बार कमीशन ऑफ़िस में पूछ रही है, और आपको पता ही है कि वोट भी बहुत नज़दीक पे है, इलेक्शन भी बहुत नज़दीकी पे है, तो सरकार प्रेशर ज़रूर बना रही होगी, तो एग्ज़ामिनेशन किसी भी कंडीशन में कभी भी हो सकता है, ठीक है? अब देखो, मान लो सरकार चाह लेगी तो रेलवे के एग्ज़ाम को भी एक्सटेंड करवा सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात
नहीं है। 1 महीने के लिए तो एक्सटेंड आराम से करा सकती है, बहुत बार हुआ भी है। अभी हाल-फिलहाल में रेलवे का बहुत सारा जो एग्ज़ाम एएलपी और ये सब टेक्नीशियन या ये होता है, सबका डेट कुछ न कुछ चेंज हुआ है, तो हो सकता है, ठीक है? इसलिए तैयारी एकदम फुल रखना, उसको एकदम नेग्लेक्ट करके नहीं चलना, क्योंकि रेलवे इंटर लेवल का पोस्ट या ग्रेजुएट लेवल का कुछ पोस्ट, जैसे आपको अभी देखोगे स्टेशन मास्टर, अगर आप एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर अगर आप बन जाते हो और यहाँ पे पंचायत सचिव रहोगे, तो स्टेशन मास्टर का जॉब जितना दूर से आपको सब कुछ दिखता है, बहुत ही बिज़ी जॉब है, बहुत बिज़ी जॉब है। बार-बार फ़ोन उठाना, बार-बार बोलना, हेलो यहाँ गाड़ी, थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया, एकदम कॉन्शियस रहना, एकदम टाइम 1 सेकंड इधर-उधर मिस नहीं होना। अगर थोड़ा-सा भी मिस हुआ तो ट्रेन इधर से उधर हो जाएगी, तुरंत चार्जशीट मिलेगा, तुरंत आपको सस्पेंड किया जाएगा। वही चीज़ है गुड्स गार्ड में। देखो किसी भी नौकरी का हम अ, बुराई नहीं कर रहे, नौकरी अपनी जगह पे सब बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि आप बिहार एसएससी के इंटर लेवल की किसी नौकरी को आप एनटीपीसी के किसी ग्रेजुएट वाली नौकरी से ऐसा मत सोचना कि वो ग्रेजुएट लेवल है और ये इंटर लेवल है तो ये खराब है और वो बहुत अच्छा है। नहीं, अभी आपको एक बताते हैं कि मेरे साथ का एक एक्स सर्विसमैन था, मेरे साथ का नहीं, मेरे बगल का एक्स सर्विसमैन था और हम बहुत दिनों से हम दोनों में बात नहीं हुआ। तो वो पहले एलडीसी था, लेकिन एलडीसी से स्टेशन मास्टर चला गया, ठीक है? एलडीसी में भी हुआ था और स्टेशन मास्टर में भी हुआ था। वो उसको सैलरी की वजह से स्टेशन मास्टर में चला गया। अभी वो मेरे को एक दिन हम जब घर से मतलब बाज़ार से घर जा रहे थे, तो मेरे को स्पेशली रोका और मेरे को बताया कि भाई आपसे हम सजेशन नहीं लिए, अ, वरना हम स्टेशन मास्टर नहीं जानते, एकदम बेकार लाइफ़ हो गया है। नाइट शिफ्ट करो, साथ में मतलब अब देखो नाइट शिफ्ट करना कोई दिक्कत बात नहीं, लेकिन नाइट शिफ्ट में एकदम कॉन्शियस रहना। नाइट शिफ्ट बिहार पुलिस भी करता है, लेकिन कभी मन हुआ थोड़ा देर सो गए, आप इस वाले जॉब में नहीं सो पाओगे, चाहे आप गुड्स गार्ड क्यों ना हो, ठीक है? कुछ पोस्ट सही है, लेकिन बहुत सारे पोस्ट में लगभग जो ऑफिशियल पोस्ट है जैसे जेडबलए ये सब जो पोस्ट है, तो इसमें तो आपको ऑफिशियल ये मज़ेदार पोस्ट है, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट जो है वो रोने लायक ही है, ठीक है? तो इसलिए आप अपने बीएसएससी को मत छोड़ना, रेलवे को लेके चलना, लेकिन बीएसएससी को मत छोड़ना, ठीक है? आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका जो बीएसएससी है, वो किसी से भी कम नहीं है अपने जॉब में। और एक चीज़ ध्यान रखना, अपने होम स्टेट और दूसरे स्टेट में भाई बहुत फ़र्क है। आप लोग तो नौकरी अभी नहीं किए हो, मैं किया हूँ, मेरे को पता है कि दूसरे स्टेट में रहोगे तो आपको कितना बेचैनी रहेगा। अभी आप बिहार से हो, आपको कोई भी पर्व होगा, आपको एक भी टिकट लेने में इतना मारा-मारी रहेगा, टिकट मिलने का चांस ही नहीं रहेगा। 2 महीना, 3 महीना पहले तुरंत में टिकट खत्म होता है, मतलब हमेशा बेचैनी बना रहेगा। और अगर बिहार वाले पोस्ट में हो तो कोई भी पर्व हुआ, आराम से तुरंत घर जाओ, तो बहुत सारा फ़ायदा है, ठीक है? इसलिए पढ़ाई करना भाई, तो मन लगा के पढ़ना, पूरा जोर लगा के पढ़ना, बीच वाला काम कभी मत करना कि थोड़ा-सा इधर यूट्यूब देख लिए तो उधर बहक गए, उधर देख लिए तो उधर भाग गए। कुछ अपना सेंस भी लगाना, ज़रूर लगाना अपना सेंस, ठीक है? सिलेक्शन चाहिए तो अपना सेंस लगाना ही पड़ेगा। खाली भटकते रहोगे तो बस वही होगा कि 5 साल 6 साल लगेगा, क्योंकि जितना भटकोगे ना उतना आपका टाइम बढ़ते जाएगा, आप कोर्स कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, हमेशा कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करना। मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, जीके में कितना चैप्टर है ज़रूर पढ़ने की कोशिश करना, मैथ्स में कितना चैप्टर है, 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर पढ़ने की कोशिश करना, जितना भी चैप्टर है। नहीं तो थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा ये बुक थोड़ा वो बुक करते रहोगे तो वही होते जाएगा। 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल ऐसे ही नहीं लगता है लोगों को। लगने का एक ही कारण है, कोई ये सजेशन दिया तो वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो सजेशन दिया तो वो पढ़ना स्टार्ट किया, तो होता क्या है कि आप शुरू से कहीं तक पढ़े, मान लो शुरू से लेके 20 पेज 40 पेज लुसेंट का पढ़े, लेकिन आपको कोई बोल दिया कि नहीं वो बुक पढ़ो, तो फिर आपको उस बुक में भी वही शुरू से 40 पेज तक पढ़ोगे तो क्या प्रोडक्टिविटी तो आपको कुछ मिला नहीं, वहीं पे आप लटके हुए हो, ठीक है? तो आपके पास जो भी बुक है उसके अकॉर्डिंग एकदम पढ़ो। देखो, बहुत सारे लोग वीडियो बनाएँगे, बहुत बताएँगे ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, देखो सब बुक में लगभग सेम ही रहता है, ठीक है? आप जो बुक पढ़ रहे हो वो कितना गेन कर रहे हो, अपने अंदर कितना समा पा रहे हो और कितना एग्ज़ाम में उसको प्रदर्शित कर पा रहे हो, समझे? तभी आप सक्सेसफुल करोगे। ऐसा नहीं है कि आप बुक पढ़ लिए तो आप एग्ज़ाम में भी बना लोगे, ऐसा नहीं है। बार-बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कभी हारोगे, कभी जीतोगे, कभी बहुत नंबर आ जाएगा, कभी एकाएक नीचे गिर जाएगा। तो ये सब जो टाइम फेज़ है ना, इसको भी आपको सँभालना है। ये सिचुएशन को भी झेलना है, तब जाके एक आप खिलाड़ी बनोगे, ठीक है? तो इसलिए लास्ट में जाते-जाते वीडियो बड़ा बन जाता है, लेकिन लास्ट में जाते-जाते आपको इतना बताएँगे कि तालमेल बैठा के पढ़ो, ज़्यादा भटको मत। जो स्टार्ट किए हो उसको अंत ज़रूर करने की कोशिश करना। कोई तुरंत में बोल दिया कि ये बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो आप जो पहले से पढ़ रहे थे उसको छोड़ के फिर उसमें लग जाओगे, फिर बहुत दिक्कत होगा। ठीक है? जो भी बुक है आपके पास वो सफिशिएंट है। एग्ज़ाम बाज़ार में ऐसे ही बुक कोई लॉन्च नहीं करता, कुछ सोच के ही करता है, ठीक है? और हाँ, एक जो मूल मंत्र है किसी भी एग्ज़ाम, सिर्फ़ बीएसएससी नहीं,
किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस एग्जाम का पढ़ना बहुत जरूरी है। हालांकि बीएसएससी फर्स्ट टाइम सीबीटी एग्जाम लेने वाली है, तो उसमें भी ज्यादातर क्वेश्चन जो है या तो एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल इंटर लेवल जो सेंट्रल लेवल का एसएससी उससे का जीके या मैथ वैथ पूछ देगा, या फिर रेलवे का पूछ देगा। क्योंकि एग्जाम कंडक्ट कराने वाले के पास अभी नया नया रहेगा, तो वो क्वेश्चन इधर उधर से ही 5 क्वेश्चन इधर से 5 क्वेश्चन उधर से शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो चलो जाते जाते फिर से बताते हैं, क्या रीजनिंग पे हमेशा फोकस करना बीएसएससी वाले गर्ल्स कैंडिडेट खास करके। अगर आप सिलेक्शन चाहिए तो जीके को कम कर दो, 4 घंटा रीजनिंग स्टार्ट कर दो। जिस दिन आपको रीजनिंग में 44 मार्क्स आ जाएगा, 42 क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपका सिलेक्शन उस दिन हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला। आप देख ही रहे हो ना, रेलवे का, टेक्नीशियन का, एएलपी का कितना पोस्ट आ रहा है। अब वो बंदा अगर एएलपी वाला बंदा का सिलेक्शन एएलपी में हो जाता है, वो क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में जो भी सिलेक्शन होगा बिहार वालों का ही ज्यादातर होता है। रेलवे में एएलपी वाला अगर बच्चा सिलेक्शन ले लेगा तो एकदम चांसेस है कि उसका बीएसएससी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना खटाता है एएलपी वाले को कि फिर पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। कितना भी धुरंधर हो, अगर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपके पास बहुत चांस है। पीटी सिर्फ पास कर जाओ ना, मेंस तो ऐसे हंसते खेलते पास कर जाओगे, सिर्फ पीटी पास करना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। कुछ दिक्कत होता है, अगर मेरा वीडियो बुरा लगता है तो वो भी कमेंट करो, कोई टेंशन नहीं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे इंप्रूव करने का। ठीक है, चलो बाय।